हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव और चलिए, आप लोग को भी पता है अभी ज़्यादा कुछ मन नहीं लग रहा था पढ़ने पढ़ाने में, फिर भी प्रयास है जारी, क्योंकि ये भी ज़रूरी है। जब तक हम लोग जिंदा हैं जीने के लिए प्रयास करना होगा। आइए सबसे पहले आज जो हम बात करने वाले हैं नंबर सिस्टम में मैथ्स ग्रुप डी स्पेशल के लिए, ठीक है। ये जो मैं सारी बात कह रहा था ये कोरोना के लेकर कह रहा था, ठीक है। कब क्या पता, कहते हैं कि कल शायद मैं रहूं ना रहूं, तो चलिए कब किसकी आखिरी पल हो जाए इसका कोई भरोसा नहीं है। आइए अगले सवाल पर हम आएंगे, उससे पहले थोड़ा सा हम बेसिक बात आपसे करेंगे। नंबर सिस्टम में कुछ क्वेश्चन हम लेकर आए हैं जो कि आपको स्पेशल पूछा गया है रेलवे के एग्जाम में, तो ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो कुछ चीजों पर हम थोड़ा सा जिक्र करते हैं आपसे, ताकि आसानी से हम आपको सिखा सके और फिर हम सवाल करेंगे। तो सबसे पहला जो आज का बात जो हम आपको बता रहे हैं, आप जानते भी होंगे, मैंने इससे पहले भी वीडियो बना रखा है ऐसे, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी यानी भाज्यता की जांच करना, और या कहिए विभाज्यता का नियम, ठीक है। तो उसमें मैंने ये बताया था कि अगर कटने का नियम जो जानना है, विभाजित होने का नियम, कटने का नियम, कि कौन संख्या कटेगा कौन नहीं कटेगा, ये चीज हमने बताया था। सबसे पहले आपको याद रखना है रूल ऑफ टू। ये दो का नियम ये होता है दोस्तों कि कोई भी संख्या अगर सम संख्या है तो वो कटवे करेगा दो से, चाहे वो जीरो जिसके लास्ट में हो या कोई सम डिजिट हो तो वो कटेगा। जैसे मान लो कोई भी संख्या चाहे वो कितना हो बड़ा संख्या क्यों ना आ जाए, अगर लास्ट में जीरो है तो ये पूरी संख्या दो से कट जाएगा। लास्ट में अगर कोई सम संख्या है तो भी कट जाएगा। आगे याद रखिएगा रूल ऑफ फोर। फोर का नियम ये कहता है कि किसी भी संख्या का अंतिम दो अंक अगर कटता है चार से तो वो पूरी संख्या चार से कट जाएगी। चार में क्या नियम है, चार में दो बार दो होता है ना, तो कोई भी संख्या का अंतिम दो अंक अगर चार से कट रहा है तो वो पूरी संख्या चार से कट जाएगी। मतलब ये जो था संख्या ये चार से कट जाता, लेकिन ये संख्या चार से कटेगा तो केवल अंतिम के दो अंक चेक करिए कटेगा कि नहीं कटेगा। तो अगर चार से अंतिम दो अंक काटते हैं, चार दूना आठ, नहीं कट रहा है ना, आठ आया शेष दो बचा, नहीं कटा, तो ये चार से नहीं कटेगा, जबकि ये चार से कट जाएगा क्योंकि लास्ट में 64 है, ये संख्या कट जाएगा। चार का नियम आप समझ गए। आपने अभी देखा सबसे पहले मैंने आपको बताया रूल ऑफ दो, फिर आपको बताया रूल किसका, रूल बता दिया मैंने चार का। दोस्तों उसी तरह आपको याद हो जाएगा दो याद करने से, रूल ऑफ फाइव ये याद हो जाएगा, और आपको याद हो जाएगा इसी के साथ रूल ऑफ 25 ये याद हो जाएगा। देखिए दो का नियम था कि अंतिम अंक सम या जीरो हो। चार का नियम था अंतिम में दो अंक को भाग देना है, अंतिम का दो अंक, अंतिम का दो अंक चार से कटता है तो पूरी संख्या चार से कट जाएगी। उसी तरह पांच का नियम है कि अंतिम अंक पांच या जीरो हो। जैसे दो सम संख्या है तो अंतिम अंक सम चाहे जीरो, पांच का नियम है अंतिम में पांच या जीरो। और 25 में आपको दो बार पांच होगा ना, 25, जैसे चार में दो बार दो होगा, इसीलिए अंतिम का दो अंक चेक करते हैं। 25 में भी दो बार पांच है तो अंतिम के दो अंक चेक करना होता है। अंतिम का दो अंक, अंतिम का दो अंक बस 25 से कटना चाहिए, पूरी संख्या 25 से कट जाएगी। इस बात को आप अपने भाषा में लिख लीजिए। दो का नियम है उस संख्या के अंत में सम संख्या या जीरो होगा तो कटेगा। उसी तरह चार का नियम है अंतिम के दो अंक चार से कटना चाहिए। पांच का नियम है अंतिम में पांच या जीरो होना चाहिए तो वो पांच से कट जाएगा। और 25 का नियम है कि 25 का नियम है कि अंतिम के दो अंक 25 से कटना चाहिए। दोस्तों उसी तरह आठ का जो नियम होगा रूल ऑफ एट,
8 का जो नियम होगा उसी तरह का नियम होता है फिर आपका रूल ऑफ 125 का भी। ये क्या कहता है, 8 में गुणनखंड 2 दूना 4 दूना 8, तो कितने बार आया, 3 बार आया ना, तो अंतिम का 3 अंक चेक करना है। 8 से कटने का नियम है अंतिम का 3 अंक कटना चाहिए, अंतिम का 3 अंक कटना चाहिए, तभी जाकर पूरी संख्या 8 से कटेगी। तो 125 में भी 5 गुना 5 गुना 5 हुआ। 125 का भी नियम है कि अंतिम का 3 अंक, अंतिम का 3 अंक, अंतिम का 3 अंक 125 से कटना चाहिए, कटना चाहिए, ये कहता है। देखिए आपको बड़ा आसानी से याद हो रहा होगा, जैसा 2 का नियम वैसा 5 का नियम, जैसा 4 का नियम वैसा 25 का नियम, जैसा 8 का नियम वैसा ही 125, है ना, है बिल्कुल आसान। आइए आगे हम आपसे बात करेंगे दोस्तों, जरा गौर करिएगा। अब जरूरी जो है, जो आपका इंपॉर्टेंट है, मैं बता दूं, रूल ऑफ 3 बहुत जरूरी है। 3 का नियम क्या कहता है, किसी भी संख्या के अंकों का योग अगर 3 से कटता है तो वो पूरी संख्या 3 से कटेगी। चलिए, किसी भी संख्या के अंतिम किसी भी संख्या के अंकों का योग, किसी भी संख्या के अंकों का योग 3 से कटेगी, 3 से कटने पर पूरी संख्या 3 से कटेगी। ठीक है, किसी भी संख्या के अंतिम 3 अंक, किसी भी संख्या के अंकों का योग 3 से कटने पर वो पूरी संख्या 3 से कटेगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखिए, अगर आपको पता करना है कि ये संख्या 3 से कटेगी कि नहीं, तो जोड़ लीजिए, 9 3 12, 12 6 18, 18 और 4 22, 22 न कटता है 3 से, तो ये संख्या नहीं कटेगा। लेकिन अगर मान लो ये 4 नहीं रहता, तो 9 3 12, 12 6 18 कट रहा है, मतलब कट जाता। अब 3 से कट, मान लो और इस तरह से रहता कि ये 3 से कटेगी कि नहीं, तो ऐसे चेक करिए, 9 3 12 6 18 6 24, 24 और 7 1 कितना हो गया, 31, 1 32, 1 33, अंकों का योग 33 हुआ, ये कट जाएगा 3 से। लेकिन ऐसे नहीं चेक करना, ऐसे करना, 3 का गुणज हो तो उसे छोड़ते जाना, 3 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा। अब ये 3 से नहीं कटेगा तो 7 और 2 9 जोड़ लेना, 9 भी कट जाएगा, मतलब क्या, सब कट गया, पूरी संख्या 3 से विभाजित हो गई। ठीक है दोस्तों, अगर ये बात आपको याद है तो इसी तरह का काम रूल ऑफ 9 भी है। मतलब क्या, 9 का भी नियम ऐसा ही है, किसी भी संख्या के अंकों का योग अगर 9 से कटता है तो वह पूरी संख्या 9 से विभाजित होगी। मतलब जैसा नियम 3 का था वैसा ही नियम 9 का भी लागू हो रहा है। 9 का भी कहता है कि किसी भी संख्या के अंकों का योग 9 से कटेगी तो वह पूरी संख्या 9 से कटेगी। मैं जरा इसको मिटाकर इसको अपडेट कर देता हूं। किसी भी संख्या के अंकों का योग 9 से कटने पर पूरी संख्या 9 से कटेगी। किसी भी संख्या के अंकों का योग 9 से कटने पर पूरी संख्या 9 से कटेगी। ठीक है, अब एग्जाम्पल ले लीजिए, अगर आपसे ये कह दे कि क्या ये संख्या 9 से कटेगी, तो चेक करना अंकों का योग 9 का गुणज हो रहा है कि नहीं। वैसे चेक करने से अच्छा ऐसे कर लो, 9 से कट गया, 8 1 9 कट गया, 7 2 9 कट गया, बच गया 6 तो 9 से नहीं कटेगा, मतलब ये पूरा संख्या 9 से नहीं कटा। आप देखते हैं
आपको पता है कि 54 जो है 9 से कटता है, 9 छक्के 54, तो जोड़ के देखिए 5 और 4 9, 9 से कट गया ना, तो निश्चित है। आपसे कह दे कि जरा बताओ ये संख्या 9 से कटेगी कि नहीं, तो 1 1 2 और 7 9 कट जाएगा, जीरो तो बातें खत्म। अंकों का योग सब जोड़ के 9 है ना हुआ, यानी ये पूरी संख्या 9 से कटेगा। अच्छा, जो संख्या 9 से कटेगा वो संख्या 3 से पक्के कटेगा, है ना। चलो, कहे कि 9 का तो गुणनखंड 3 है। इसी तरह आपको एक 6 वाला याद रख लेना है, ये भी जरूरी है, रूल ऑफ 6। 6 वाला क्या रूल कहता है कि कोई भी संख्या यदि 2 और 3 से कट रहा है, इसका मतलब वो पूरी संख्या 6 से विभाजित होगा, ठीक ना। कोई संख्या 2 एवं 3 से कटे तो पूरी संख्या 6 से कटेगी, समझ गए। कोई भी संख्या अगर 2 और 3 से कट रही है तो वह पूरी संख्या 6 से कटेगी, ये बात है दोस्तों। देखो 6 का क्या है खेला कि 6 का जो 2 गुणनखंड तोड़ोगे ना, तो 2 तिहाई 6, और इसमें क्या है ना, इसका HCF 1 होगा। अगर 2 3 का HCF पूछ लिया जाए आपसे, HCF होगा 1। यानी याद रखना कि 2 और 3 का HCF 1 होता है, इसीलिए ये सिस्टम बना कि जो संख्या 2 और 3 से कटेगी वो संख्या 6 से कटेगी। जैसे एग्जाम्पल हम आपसे 12 के लिए कहें, तो चलो 6 का तो गुणनखंड 2 तिहाई 6 था, तो कहें कि 2 एवं 3 से कटे। लेकिन हम आपसे ये पूछ दें कि 12 से कटने का क्या नियम होना चाहिए, तो आप कहिएगा सर 12 से 6 दूना 12 होगा का। फिर कोई कहेगा ना 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 ना, सुनो ना, 6 दूना 12 ना होके ऐसा हो जाएगा 4 3 12 ना होगा क्या, ऐसा भी तो हो सकता है। तो देखो इसमें से वही जोड़ा सही होगा जिसका HCF 1 होगा। अब LCM HCF अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि 6 2 का HCF 2 होगा। क्यों? क्योंकि इसमें छोटा वाला 2 है, 2 6 को काट देगा, तो ई जोड़ा सही नहीं है। जबकि 4 3 का HCF दोस्तों, 4 3 का HCF 1 होगा, तो ये सही है। मतलब जो संख्या 4 और 3 से कटेगी वह संख्या 12 से भी कटेगी, ये बात पक्का है। आइए हम आपसे अगर पूछ दें इसी तरह 15 का क्या नियम बनना चाहिए, आप कहेंगे सिंपल सर 3 पचे 15, जो संख्या 3 और 5 से कटे वो 15 से कटेगी, और 3 5 से कटने का नियम हम जानते भी हैं। हम कहेंगे कि बताओ 20 से कटने का नियम क्या होना चाहिए, अब सीधा कहना सर 4 पचे 20, क्योंकि 4 5 का HCF 1 है, यहाँ 3 5 का HCF 1 था, इसीलिए। ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ 24 से कटने का क्या नियम होना चाहिए, आप कहेंगे 24, अरे 24 से कटने का नियम होना चाहिए कि वह संख्या जो है 8 3 से कटना चाहिए, 8 3, यानी 8 से भी और 3 से भी। 8 का नियम हम जानते हैं, अंतिम के 3 अंक, और 3 का नियम जानते हैं, अंकों का योग कितना, 3 का गुणज होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल मैं लिख देता हूं एक सवाल, और मैं ये पूछ लूं आपसे कि बताओ जरा ये 24 से कटेगी कि नहीं, क्या ये 24 से विभाजित होती है संख्या, तो चेक करना 24 से, तो 8 3 से कटेगी कि नहीं, तो 8 से कटने का नियम है अंतिम का 3 अंक। चलो अंतिम का 3 अंक तो 8 से कट जाएगा, क्योंकि 48 से 8 छक्के 48 कट गया। अब 3 से कटने का नियम है अंकों का योग 3 का गुणज होना चाहिए, तो 3 का गुणज है, 3 का गुणज है, 3 का गुणज, 8 4 12, बिल्कुल, यानी ये संख्या 24 से कट जाएगी। हम इतना जल्दी चेक कर सकते हैं, समझ रहे हैं। चलिए आइए एक बात और सीख ली, रूल ऑफ 11। रूल ऑफ 11 यानी ये जानना जरूरी है। देखिए किसी भी संख्या के अल्टरनेट नंबर के योग का अंतर 0 हो या 11 का गुणज हो तो वो पूरी संख्या 11 से कटेगी, इस बात को नोट कर लीजिए। किसी भी संख्या के, जो मैं बोलता हूं उसको नोट कर लीजिए आप कॉपी, किसी भी संख्या के अल्टरनेट नंबरों के योग का अंतर 0 हो या 11 का गुणज हो तो वो पूरी संख्या 11 से कटे। अल्टरनेट नंबर का मतलब है दोस्तों 5 6, मान लीजिए 5 4 ले लिया,
तो ये संख्या 11 से कटेगी कि नहीं, तो अल्टरनेट का मतलब इसको लिए इसको लेंगे, इसको छोड़ के, तो 5 और 5 कितना हुआ 10। उसी तरह अल्टरनेट लीजिए, 6 और 4 कितना हुआ 10। अल्टरनेट वाला को जोड़े, फिर अल्टरनेट वाला को जोड़े और इसको अंतर कर लीजिए, यानी घटा लीजिए। अल्टरनेट नंबर के योग का अंतर, क्या 0 आ गया क्या, तो ये पूरी संख्या कट जाएगी 11 से। 11 से इसको भाग दीजिएगा 5654 में कट जाएगी। अब अगर हम आपसे ये कहें कि जरा बताना, मैं एक संख्या लिख रहा हूं और इसको चेक करके बताना जरा कि ये 11 से कटेगी कि नहीं, तो देखो आप क्या करोगे। 11 से कटेगी कि नहीं, 11 से कटने का नियम, अल्टरनेट 9 7 16, 16 1 17, 17 2 19 हुआ। अल्टरनेट वाला जोड़े 19 हुआ, सबको हमने ऐड कर लिया है। 9 7 16, 16 1 17, 17 2 19। अब इधर ऐड करते हैं, 6 2 8, 8 4 12। बताइए 19 में से 12 घटेगा कितना आएगा 7, तो नहीं हुआ। यहाँ घट के आना चाहिए, क्या जानते हैं, 0 या 11 या 22 या 33, इस तरह से कुछ आना चाहिए। जैसे 0 या 11 के गुणज वाली संख्या यहाँ आना चाहिए, तब कटता। ठीक है, तो मुझे पूरा भरोसा है आपको ये बात समझ में आ गया होगा। दोस्तों आइए थोड़ा सा हम आते हैं, इस तरीके के सवाल ज्यादा हम लेकर आए हैं। एक सवाल तो उससे थोड़ा सा हटके है, लेकिन इसको करते चलते हैं। दो संख्याओं का योग 9 है और उनके व्युत्क्रमों का योग 1/2 है, उनमें से एक संख्या कौन होगा। कहता है दो संख्याओं का योग 9 है और उनके व्युत्क्रमों का योग 1/2 है, तो उनमें से एक संख्या कौन होगा। अब देख लीजिए, दो संख्याओं का योग 9 है और उनके व्युत्क्रमों का योग 1/2 है। मान लीजिए दो संख्या ए और बी, तो दो संख्याओं का योग कितना है 9 और उनके व्युत्क्रमों का योग, उनके व्युत्क्रम देखिए, इसके बट्टा में एक रहा होगा, इसके बट्टा में एक रहा होगा। कोई भी संख्या का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, उसको पलट देने, इसको पलट दिया, इसके व्युत्क्रमों का योग 1/2 कहा है। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो नीचा हो जाएगा ए बी, ऊपर हो जाएगा ए से ए कटा बी, बी से बी कटा ए, प्लस है बीच में, ए प्लस बी बराबर कितना है 1/2। दोस्तों हमें ए प्लस बी का मान 9 दे दिया है। अब ए प्लस बी का मान ऊपर रख दिए 9, नीचा हो गया ए बी बराबर कितना हो गया 1/2, 9 दूना 18, ए इंटू बी का मान कितना हो गया 18। अब बताइए जरा, ऐसा कौन संख्या होगा कि जोड़ने से 9 होगा, दोनों को जोड़ने से 9 और गुना करने से 18। आप कहेंगे सर 6 18 ना हो जाएगा, 6 और 3 ले लीजिए, 6 3 जोड़ेंगे 9, गुना करेंगे 6 18, यानी 6 और 3 हुआ। सवाल पूछता है उनमें से एक संख्या, तो 3 तो है नहीं, ऑप्शन बी में 6 है, हो गया आपका आंसर। ठीक, आइए अगला सवाल, कौन सी संख्या 4 से पूरी तरह विभाज्य है। मैंने कहा है 4 से वही कटेगा जिसका अंतिम 2 अंक 4 से कटने वाला होगा। तो देखिए ना, 4 से, हाँ यही तो लग रहा है, 4 से 4 एकम 4, शेष बचा 3, 3 पर 6 36, 4 नामा 36, 1976, यानी 19 बार में अंतिम के 2 अंक कटेगा, यानी 4 से कट गया। इसका अंतिम 2 अंक नहीं कटेगा, देखिए इसका अंतिम 2 अंक 4 से नहीं कटेगा, इसका भी नहीं कटेगा, ऑप्शन बी होगा। डायरेक्ट आप चेक कर लिए, अभी आपने देखा था 4 से कटने का नियम। अगला है, इतना जो है 3 से विभाज्य है, तो x का संभावित मान कहता है 276 x1, ये कहता है कि 3 से विभाजित है, x के संभावित मान का योग क्या होगा, मतलब x के जगह जो जो आ सकता है उस सब का योग क्या होगा ये पूछा है। तो सबसे पहले मान लीजिए 2 और 7 9, 9 6 15, 15 हो गया, एक 16, इसके जगह 2 रख देंगे तो 16 2 18, काम चल जाएगा। ठीक है, तो 2 7 9 6 15 एक 16, 16 2 18, 16 हो चुका था, इस सब जोड़ के कितना है 16। अगर इसके जगह 8 रखते हैं तो 16 8 24, ये भी चल जाएगा। अब इसके जगह 5 रखते हैं, 5 रखते हैं, 5 रखेंगे तो क्या होगा
सब जोड़ के हो गया था 16 और 5 21 भी काम चल जाएगा, क्योंकि देखो 2 और 7 8 6 14 1 15 16 2 7 7 2 9 6 15 1 16 16 5 कितना 21 21 भी होगा तो 3 से कट जाएगा, यानी 2 8 5 रखा जा सकता है। जोड़ देंगे 2 + 8 + 5 8 2 10 5 15 अंकों का योग आपका हो गया कितना, ऑप्शन बी संख्या के अंकों का योग, सॉरी संख्या का योग 15, जो x के संभावित मान था। अगला हमारा सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 से विभाज्य है। अरे 6 से विभाज्य वह होगा जो 2 एवं 3 से कटेगा। 2 से तो वही कटेगा जो सम संख्या होगा, सारे सम संख्या है। अब 3 से वो कटेगा जो अंकों का योग 3 का गुणज होगा। तो चलो देखते हैं, 6 कट गया और 4 और 2 6 कट गया, 3 1 4 नहीं। अगला देखते हैं, अगला ऑप्शन 8 4 12 हो गया, 3 2 5 1 6 कट गया, ऑप्शन बी सही है। ठीक, क्योंकि 2 से तो सब कटता, 3 से केवल चेक करना था, चेक कर लिया मैंने। इसमें से कहता है कि 9 से कौन कटेगा, 9 से वह कटेगा जो अंकों का योग 9 का गुणज होगा। तो 9 से कटने वाला ढूंढ लीजिए। अब देखिए 9 3 12 नहीं पता, हालांकि ऑप्शन डी है तो यहाँ तो होबे करेगा, लेकिन हमें एग्जाम में तो नहीं पता रहेगा ना। तो 9 खत्म, 3 9 खत्म, 2 3 5 नहीं कटेगा। चलिए इसको चेक करते हैं। तो 9 तो खत्म, 7 और 2 9 खत्म, ये 3 बच गया, नहीं कटा। इसको भी देख लेते हैं, 9 कट गया, 9 कट गया, 3 2 5 1 6 नहीं कटा, ऑप्शन डी एक बचा वही होगा। क्योंकि देखिए 9 भी कट गया, 3 2 5 3 8 है 1 9, सब कट गया ना, हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल में आइए, निम्नलिखित संख्या में कितनी संख्या 175 से पूर्णतः विभाजित है। 175 से पूर्णतः विभाजित होने वाला कौन कौन होगा। तो एक बात बताइए, 175 से कटने के लिए होना चाहिए 25 सत्ते 100, 7 पचे 35 और 7 दूना 14 और 3 17। ठीक है, 25 और 7 का HCF 1 हो जाएगा। तो जो संख्या 25 और 7 से कटेगा वही संख्या 175 से कटेगा। तो दोस्तों 25 से कटने का नियम हम जानते हैं। 25 से कटने का नियम ये था कि संख्या का अंतिम 2 अंक 25 से कटना चाहिए। तो इस संख्या का अंतिम 2 अंक 25 से नहीं कटेगा, छोड़ दिए। इसका कटेगा, इसका कटेगा, इसका कटेगा, इसका नहीं कटेगा। 25 से इसका अंतिम 2 अंक कटेगा, इसका भी कटेगा और इसका भी कटेगा, मतलब अंतिम में डबल जीरो है तो भी कटेगा, ध्यान रखिएगा। ये 4 से भी कटेगा और 25 से। अब हमने चेक कर लिया इन दोनों को छोड़ के, इन दोनों को छोड़ के। अब बचा 7 से चेक करना, तो 7 से तो इजी है, 7 चौके 28, शेष बचा 5, 5 पर 2 52, 7 सते 49, 7 से नहीं कटेगा। 7 सते देखिए 7 चौके 28, शेष बचा 5, 5 पर 2 52, 7 सते 49, 3 7 पचे 35। ठीक है, कट गया। 7 चौके 28 और ये 50 नहीं कटेगा, तो नहीं, इसको छोड़ देंगे। चलिए 7 21, शेष बचा कितना, 7 21, शेष बचा 5 2 52, 7 सते 49, 3 7 पचे 35। ठीक है, यहाँ पर आइएगा, 7 दूना 14 1, 1 पर 7 17, 17 7 दूना 14 से 3, 3 पर 5 35, कट जाएगा। 7 एकम 7 1 17, 7 दूना 14 3, 7 पचे 35 और इसको काटेंगे तो 7 सते 49, से 1 1 पर 0 नहीं कटेगा, यानी 1 2 3 4 4 संख्याएं होंगी, ऑप्शन ए हो गया। 4 संख्या ऐसी है जो कटेगा। ठीक, इससे 175 से, वरना आप 175 से भाग देते हालत खराब हो जाता, नहीं रूल जानेंगे तो। नीचे दी गई संख्या में से कौन सी संख्या 3 से विभाजित है। 3 से विभाजित जिसके अंकों का योग 3 का गुणज, 7 2 9, लेकिन ये 1 बच गया, नहीं कटा। इसको देखते हैं, 1 1 2 और 3 3, ये हो गया 1 2 3 और 3 6, ऑप्शन क्लियर है। तो आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं। ये टॉपिक आपको बड़ा अच्छा से समझ में आ गया होगा, छोटा था और आसान भी था। चलिए हम मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।